नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। आज हम विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उमर खलीफा के समय, और इसका प्रथम वर्ष 622 ईस्वी रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न खलीफाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। उमर, अबू बकर, अली, उस्मान। तो पहले नंबर पे अबू बकर आ जाएगा, दूसरे पे उमर, तीसरे पे उस्मान और चौथे पे अली आ जाएगा। तो ये क्रम सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मैच करना है सीरा। सीरा होता है पैगंबर की जीवनी, हदीथ पैगंबर मोहम्मद के कथन, सुन्नत पारंपरिक सामाजिक प्रथाएं, और तफसीर कुरान की व्याख्या। ये यहाँ पर स्टेट में पूछा हुआ तफसीर का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खलीफाओं में से किसने बाजेंटाइन मुद्राओं के क्रॉस व ग्रीक अभिलेखों को अरबी चिन्हों व अभिलेखों से प्रतिस्थापित कर इस्लामिक पहचान स्थापित करने का प्रयास किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हारून अल रशीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवान को समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक इस्लाम डैश के खिलाफ था? तो वो सूदखोरी, जो ब्याज होता है, ब्याज लेना देना, उसके खिलाफ था। नेक्स्ट है, पवित्र कुरान में कितने सूरह या अध्याय हैं? तो 114 अध्याय या सूरह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म तत्कालिक डैश में हुआ था? तो वो अरब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम डैश में राजनीतिक ताकत के रूप में उभरा? तो 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का जो उदय है वो होता है। नेक्स्ट है, इस्लाम पहली बार डैश में उभरा? तो इसका राइट आंसर है अरब में। अरब उस समय कई कबीलों में बटा हुआ था। प्रत्येक कबीले का जो सरदार होता था उसको शेख कहते थे, और मोहम्मद पैगंबर के कबीले का नाम कुरैश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इस्लामी विद्वानों ने डैश किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैटिन वेस्ट में अरस्तु का परिचय करवाया, शास्त्रीय यूनानी ग्रंथों पर टिप्पणियां लिखी, और 12वीं और 15वीं पुनर्जागरण का समृद्ध किया। तो नेक्स्ट है यहाँ पर, इस्लाम ने पूर्व तथा पश्चिम को जोड़ा और डैश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोप का चीन और भारत के पेपर, मध्ययुगीन हथियार प्रौद्योगिकी और अंक से परिचय कराया, और मध्ययुगीन मानचित्रकारी को सुधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम में पश्चिम में इस्लामी सभ्यता और सामंती संस्कृति के बीच मुख्य अंतर क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला मुख्य रूप से शहरी था, जबकि बाद वाला मुख्य रूप से ग्रामीणी था। इस्लाम ने गतिशीलता दिखाई, जबकि सामंती यूरोप अधिक स्थिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन यूरोप में मुसलमानों की एक भारी संख्या में रहती थी? तो इसका राइट आंसर है स्पेन। तो मध्य यूरोप में मुसलमानों की एक भारी संख्या स्पेन में रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोप में इस्लाम का एक प्रगतिशील बल क्यों था? पश्चिमी यूरोप में इस्लाम एक प्रगतिशील बल क्यों था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसने सामंती व्यवस्था का एक विकल्प दिखाया। नेक्स्ट है, खलीफा ने चार्ल मैग्ने को डैश उपहार दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक अर्ध यांत्रिक घड़ी। नेक्स्ट है, चार्ल मैग्ने के समय खलीफा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हारून अल रशीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरिया डैश होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैगंबर मोहम्मद के समय या दौरान और उनके बाद मूल रूपरेखा से उत्पन्न मानक मार्गदर्शन का निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद को क्या कार्य सौंपा गया था? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पर, ईश्वरोक्ति का संदेश देना और इस्लाम के नैतिक नियमों को स्थापित करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक स्तर पर पैगंबर मोहम्मद के परिभाषित पहलू निम्न में से कौन सा या कौन से थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वास के स्तंभ, ईश्वर और उसके पैगंबर से मिलना, अनुष्ठान, प्रार्थना, भेंट चढ़ाना, उपवास और तीर्थयात्रा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनकी राजनीतिक सत्ता किसको मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उम्मा को, क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उनकी जो सत्ता है वो उम्मा के हाथों में स्थानांतरित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ व्याख्या है वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये हमने पहले कर लिया ऊपर। सबसे पहले आ जाएगा इसमें उमर, नंबर 1 पे उमर, नंबर 2 पे उस्मान, फिर अली, फिर मुआविया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पैगंबर मोहम्मद ने एक ही ईश्वर की प्रार्थना का उपदेश दिया, ये भी सही है। पैगंबर मोहम्मद ने मतावलंबियों के एक ही समुदाय के सदस्य का उपदेश दिया, ये भी सही है। पैगंबर मोहम्मद भाषा और संस्कृति से अरब थे, ये भी सही है। पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों ने उन्हें ईश्वर का संदेश वह घोषित किया, अनुयायियों ने नहीं किया, उन्होंने खुद ने, पैगंबर मोहम्मद खुद ने अपने आप को ईश्वर का संदेशवाहक घोषित किया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रसूल दैनिक प्रार्थनाएं, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी सभी उलेमा, धार्मिक विद्वान, इल्म, कुरान से प्राप्त ज्ञान होता है। सुन्ना, पैगंबर मोहम्मद के आधुनिक व्यवहार। नेक्स्ट है, ऊंट की लड़ाई का संबंध किस धर्म के इतिहास से है? तो ये मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म के इतिहास से है। और ऊंट की लड़ाई चौथे खलीफा अली और पैगंबर मोहम्मद की पत्नी फातिमा के बीच हुआ था, जिसमें अली जीत जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस खलीफा की पहचान कीजिए जिसने पैगंबर मोहम्मद की बीवी आयशा, सॉरी ये आयशा था, यहाँ पर आयशा और अली के बीच युद्ध होता है। आयशा को बैटल ऑफ कैमल, ये यही क्वेश्चन इसी के बारे में है। ये निम्नलिखित में उस खलीफा की पहचान कीजिए, मैंने आंसर बता दिया पहले ये कि अली और आयशा के बीच युद्ध हुआ जिसमें अली जीत जाते हैं। 657 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, ऊंट की लड़ाई या बैटल ऑफ कैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मद खलीफा की राजधानी थी? तो प्रथम 4 खलीफाओं के बाद उम्मद वंश की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना मुआविया करते हैं, और ये वंश 661 ईस्वी से 750 ईस्वी तक शासन करता है। तो इसमें इन्होंने अपनी राजधानी है वो दमिश्क में बनाई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान में सूराओं की संख्या अभी हमने पढ़ाई है 114। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना को दशमलव प्रणाली पर गठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंगेज खां को दिया जाता है। ये भी एस्टेट 2021 में दिसंबर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामी वास्तुकला का पहला बड़ा नमूना चट्टान का गुंबद डोमोफ्रोक स्थित है, तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन ए, जेरूसलम में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर खलीफाओं का कालक्रम बताना है। पहले पे अबू बकर आ जाएगा, दूसरे पे उमर, तीसरे पे उस्मान और 4 पे अली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हारून अल रशीद कौन थे? तो ये अब्बासी खलीफा थे। तो मुआविया वंश के बाद, सॉरी उम्मद वंश के बाद, जो 661 से 750 तक चला, उसके बाद अब्बासी जो वंश है वो आता है, जिनका शासन लगभग 750 ईस्वी के बाद हुआ, और उनकी राजधानी बगदाद थी। तो हारून अल रशीद का संबंध अब्बासी वंश से है, अब्बासी वो खलीफा थे। नेक्स्ट है, मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना कब गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसी वर्ष को हिजरी संवत का पहला वर्ष है वो बनाया जाता है, उमर के काल में, उमर जो खलीफा थे। नेक्स्ट है, हिजरी संवत पैगंबर मोहम्मद के किस स्थान पर पहुंचने से प्रारंभ होता है जब वो मक्का से मदीना जाते हैं? राइट आंसर मदीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा को कहते हैं? तो उसको हिजर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्बासी खलीफाओं की राजधानी थी? तो मैंने पहले बताया थी उनकी राजधानी बगदाद थी। दमिश्क उम्मद वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट है, हिजरी सन की स्थापना किस खलीफा के समय हुई थी?
पहले ही क्वेश्चन आंसर, उम्र के समय 622 इसका जो समय है वो रखा गया था जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जाते हैं, 622 ईस्वी। यहाँ पर ये व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम में मिराज शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद साहब की रात में स्वर्ग की यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राजा का नाम बताइए जिसने हजरत मोहम्मद के अनुयायियों को हराया था, जो इस्लाम का विश्व का धर्म बनाना चाहते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चार्ल्स मैटन, ऑप्शन ए चार्ल्स मॉर्टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिया मुसलमानों का पवित्र स्थान करबला किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का इकबाल सुरक्षित है? अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करने वाले हैं। धन्यवाद साथियों।